नमस्कार बच्चों, मैं मनीष चपराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं रोजगार कोचिंग मेरठ पर। और यही आशा करता हूं कि बच्चे आप स्वस्थ हैं, आप ठीक ठाक हैं और सरकारी नौकरी लेने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये दिल्ली पुलिस एमटीएस के बारे में है। बहुत से लोगों का सपना होता है दिल्ली पुलिस में नौकरी करने का, ठीक है। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी हाइट कम होती है, या हो सकता है कि उम्र भी अब उनकी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो वो अपने नाम के साथ में देखना चाहते हैं कि भाई पुलिस कि कौन से विभाग में नौकरी करते हैं, कि भाई हम पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। पुलिस कौन सी? नहीं, दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस में एमटीएस की वैकेंसी भी निकलती है बच्चों, ठीक है। अब 5 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है, 2017 में भर्ती आई थी। उसके बाद में अब की बारी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आ रही है ना। तो सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूं कि भाई किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस 2022 में ही ये भर्ती आएगी। आएगी क्या बच्चे? ये आली है ना। भर्ती अक्टूबर में है, तो सितंबर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है आधा। तो अक्टूबर के शुरुआत में ही भर्ती आ रही है, ठीक है, फर्स्ट वीक में ही, यानी कि 7 अक्टूबर से। तो 10th पास है ये बच्चे, केवल आपको 10th होना चाहिए। सैलरी है 30,000 प्लस। आइए, तो बच्चों जो दिल्ली पुलिस की जॉब है ये एमटीएस की, अगर हम इसकी चर्चा करें, इसकी हम चर्चा करें बच्चे, तो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है ना। तो इनसे तरह तरह के काम लिए जाते हैं बच्चे। और काम क्या लिए जाते हैं इनका तो बहुत राग ही इनका अलग है, ठीक है। कैसे? जैसे मैं बताता हूं कि मुझे तो बच्चे बताते रहते हैं ऑफलाइन वाले, कि जो बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं, कि भाई जैसे ट्रेनिंग में आप गए, तो ट्रेनिंग में ये इस तरीके के बाल तो आपके हो नहीं सकते। शुरू में जाके तो आपको गंजा करते हैं वो। तो गंजा करने के लिए बोल तो ये देंगे कि भाई वहां जाके वो बार बार बैठा नाई बैठा उस पर जाके कटवा लो। पर वो है तो वो सरकारी। तो या तो जाने के साथ ही उन्हें पैसा चाहिए, मेरी बात तो सुनो, मतलब सरकारी आदमी और जाने के साथ में उन्हें पैसा चाहिए। जाने के साथ में उन्हें पैसा चाहिए, वहां भी कटिंग के वो पैसे ही लेते हैं। अब बताओ कितने सारे लोग हैं जो भर्ती होकर उनके पास में जाते हैं भाई। पिछले जो जो वैकेंसी थी वो 5,000 के आसपास थी, तो 3,000 के आसपास वहां मिल रहे होंगे, है ना। मान के चलो कि एक आदमी को 400-500 लोगों के ही बाल बनाने पड़ रहे हैं यार, वो 20-30 रुपए उनसे ले रहा है, ठीक। और ऐसा बार बार होता है, कभी कोई जा रहा है कभी कोई जा रहा है ना। तो प्राइवेट में तो कौन जाता है वहां प्राइवेट में करवाने के लिए? बाहर तो जाते ही नहीं है, ठीक है। एक बाउंड्री वॉल होती है, तो बाहर तो बहुत ही कम जाते हैं। और बाल तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चे ये एक बार कराने हैं, बार बार ये होते ही रहते हैं, महीने में बढ़ते ही रहते होंगे। और वहां तो छोटे ही रखने पड़ते हैं ट्रेनिंग टाइम में, तो महीने में 2 बार तो जाना ही पड़ता होगा मेरे हिसाब से। तो बच्चे बताते थे कि भाई बाल काटने के भी वो पैसा लेते थे। हे सरकारी, और एटीट्यूड बहुत ही अलग टाइप का। नहीं तो है ना भाई, कहीं और करवा ले, ये करवा ला, ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूं। और ऐसा नहीं है कि एमटीएस में ये बार बार की होती हैं बच्चे भर्तियां, है ना, ठीक है। रसोइये की भी होती हैं, कुक वगैरह जो होते हैं, जो मैस वगैरह में होते हैं, ठीक है। गार्डनर भी होते हैं, माली जो होते हैं। आपका ऑफिस का स्टाफ भी होता है जो फाइलों को दाएं बाएं लेके जाता है, ठीक है। और सारी चीजें इसमें आती हैं। कारपेंटर वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं बच्चे, और भी चीजें इसमें आती हैं, है ना। तो ये एमटीएस का काम होता है। अब बात आती है, अलग अलग विभाग में पद अलग अलग होते हैं। क्वालिफिकेशन में आपको फिर बताता चलता हूं कि केवल 10th है बच्चे, केवल 10th है ना। फिर एज जो लिमिट है वो ठीक ठाक है, 18 से 27 है। ये अनरिजर्व्ड के लिए है बच्चे, है ना। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही होगी। तो 3 साल की छूट मिल जाती है बच्चे यहाँ ओबीसी को, तो वो 18 से 30 हो जाएगा। 18 से 30 और SC ST की बात करें तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, 18 से 32 हो जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का लेना देना वही है कि डिस्चार्ज के बाद में शायद वो 2-3 साल तक देख सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है बच्चे, है ना, यहाँ भी ऐसा ही है। तो पिछली भर्ती जो आई थी भाई, पिछली जो भर्ती आई थी, तो वो आई थी बच्चे 2017 में, और उस टाइम पे पद थे 798। इस बार कितनी आ सकती हैं? जहां तक मेरा अंदाजा सही है, ये भर्तियां बच्चे आपकी 1200-1300 के आसपास आएंगी। 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। और पद बढ़ के आ रहे हैं, जैसे मैं AW TPO का भी देख रहा था, ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का भी, तो पद बढ़े हैं। तो 1200-1300 के आसपास ये भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, है ना। ये बात आज आप लिख के ले लो कि ये पद 100% आपको 1200 प्लस देखने को मिलेंगे। और अब आ ही रहे हैं, दिन ही कितने हैं बच्चे, 20 दिन बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। कि जो आपके एप्लीकेशन बिगिन हो रहे हैं बच्चे, वो 7 अक्टूबर को हो रहे हैं। आइए, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होता है, अभी आऊंगा मैं इस पे, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस, ठीक है। अब सिलेक्शन किस तरीके से होता है? सबसे पहले तो आप फॉर्म डालेंगे बच्चों, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा अगर आपने 10th किया है और आपकी उम्र जो है 18 और 27 के बीच में है, अगर हम बात करें जनरल की, ठीक है। ओबीसी 18 से 30 मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और 18 से 32 बता दिया। अगर इस तरीके से आपकी एज है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहला आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और एग्जाम होगा बच्चे, पिछली बार हुआ था ऑफलाइन,
ठीक है, इस बार होगा ऑनलाइन, ये बात आप समझ लो, इस बार होगा ऑनलाइन, क्योंकि एसएससी करा रही है बच्चे, है ना, पहले डिपार्टमेंट कराता था, एसएससी करा रही है। और जब बच्चों के फिजिकल चल रहे थे ना, जब बच्चों के फिजिकल चल रहे थे, अब की बार ये जो 2020 में जो एग्जाम हुआ था नवंबर में, तो जब उनके फिजिकल चल रहे थे, तो एक बच्चे के साथ में मैं भी गया था, लड़की के साथ में, ठीक है, पड़ोस में से ही, सिस्टर ही लगती है हमारी, तो मैं भी चला गया था, तो इनकी ट्रेनिंग चल रही थी वहां पे, ये झड़ौदा कला की बात है, तो ये इनका ट्रेनिंग चल रहा था पिछले बैच का, है ना, क्योंकि कोरोना की वजह से ये भर्ती लेट हो गई थी। तो बच्चे ये गणित जो आता है यहाँ, ठीक है, गणित के 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के बच्चे 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना, और जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो लगभग ऐसा ही हो गया जैसा पहले दिल्ली पुलिस में आता था, ठीक है, जो 2016 वाली भर्ती में आया था। अब की बार उन्होंने क्या कर दिया, बस 10 नंबर का कंप्यूटर ऐड कर दिया है, 10 नंबर का कंप्यूटर ऐड कर दिया है, तो यहां भी चेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, हालांकि 1% चांस है, ठीक है, यही आपका सिलेबस रहने वाला है। और अगर आपका यही सिलेबस है और आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं, अब ये सरकारी नौकरी है, कभी ये सोचो कि भी हाँ ये सरकारी नौकरी ना है, ठीक है, ये सी ग्रेड की है बच्चे हमारे यहाँ, ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में, और 30,000 प्लस यहाँ सैलरी बनेगी, आपकी जो सैलरी बनेगी 33,400 कुछ के आसपास सैलरी बनेगी, ठीक है, जो बच्चे पहले ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो बच्चे आपको एग्जाम को, मतलब कि नौकरी लगने के लिए आपको सबसे पहले ये पास करना पड़ेगा, ठीक है, मेन मुद्दा ही ये है। तो आपको गणित 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जीके 50 क्वेश्चन। जीएस के लिए क्या करना है बच्चे, जीएस के लिए आपको येलो बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, येलो बुक के साथ साथ आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं बच्चे, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं, घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 1 सेकेंड का टाइम देना। अच्छा अभी ठीक है। अब मैथ और रीजनिंग की बात आती है बच्चे, मैथ और रीजनिंग की, तो देखो मैथ और रीजनिंग मैं इसी चैनल पर, अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा रहा हूं, ठीक है, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ में। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि पढ़ने के बाद में आपका यहाँ कुछ बचे, ठीक है। मैथ की प्ले लिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट मैथ्स के नाम से प्ले लिस्ट है बच्चे, कंप्लीट मैथ्स के नाम से। रीजनिंग की जो प्ले लिस्ट है कंप्लीट रीजनिंग के नाम से है। पढ़ा तो मैं कई बार चुका हूं, अब नए सिरे से पढ़ा रहा हूं, नए अंदाज में, ठीक है। अब पेपर कब है बच्चे, तो पेपर में बहुत ज्यादा समय नहीं है, पेपर आपका जनवरी फरवरी 2023 में ही है ना। 90 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, 90 मिनट का टाइम है। नेगेटिव मार्किंग थी नहीं उस टाइम पे, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, परंतु आपको यह सोचने की जरूरत है कि जो सितंबर 2016 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली थी, तो नेगेटिव मार्किंग वहां भी ना ही, ठीक है। परंतु 2019 में जो दिल्ली पुलिस की निकली है, 20 में जो एग्जाम हुआ बच्चे, वहां नेगेटिव मार्किंग कर दी है, तो यहां भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इतना तय है, यहां भी आपको देखने को मिलेगी। आइए अब रह क्या गया हमारा, ये ट्रेड टेस्ट रह गया बच्चों, ट्रेड टेस्ट, है ना। तो ये वैसे तो क्वालिफाई नेचर का होता है, क्वालिफाई ही यहाँ करना पड़ता है आपको। तो 20 नंबर का ये ट्रेड टेस्ट होता है, आपको 10 नंबर लाने जरूरी है, ठीक है, यानी कि 50% आपको करना जरूरी है। अब ट्रेड टेस्ट में क्या है, ट्रेड टेस्ट ना, ट्रेड टेस्ट, सॉरी, ट्रेड टेस्ट में क्या है बच्चे, यहां मान के चलो आप कुक के लिए अप्लाई करा है, तो कुक के लिए अप्लाई करा है तो आपको बनवा के देखेंगे वो, ठीक है, कि आप खिचड़ी कैसी बना लेते हो, चाय में चीनी डालनी आप पे आती है नहीं आती, ठीक है, ऐसा तना है कि चाय में चीनी की जगह आप नमक डाल देते हो, है, ठीक है। तो अभी कुक बन रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, कहीं ढाबे पाबे पे जाके प्रैक्टिस कर लेना कि भैया मटर पनीर कैसा बनाते हो आप, ठीक है, यहाँ तो नॉन वेज भी होता है, ठीक है, टंगड़ी कबाब कैसा बनाते हो, तो ये चीजें आप, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा और मान के चलो कि एग्जाम आपको बहुत अच्छे से हो जाता है, तो कहीं ढाबे पाबे पे या मान के चलो कि घर में ही आप प्रैक्टिस कर लोगे, अपनी मम्मी की सहायता ले लोगे या किसी और की, भाभी वाभी की, किसी की भी, है ना। ऐसी बच्ची मान के चलो किसी ने बार्बर के लिए अप्लाई करा है, तो ये 2-4 कैची वैची तो चलानी है, तो वहां मान के चलो आप देखेंगे भाई कि हाँ ये बाल वाल बना लेता है, सेविंग पेविंग कर लेता है, ऐसा तो है ना कि भाई वहां किसी की दाढ़ी कर रहे हो, वो करवा के देख रहे हैं और पता चले कि भैया उसकी दाढ़ी ही काट दो या उसका कान काट दो, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, छोटी मोटी ये चीजें हैं, ठीक है। ट्रेड ये तो कुछ है ही ना, ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मौका है बच्चे, ठीक है, ट्रेड टेस्ट ये तो कुछ है ही ना। तो उसके बाद में क्या है, फिजिकल वगैरह यहाँ कुछ होता है नहीं, मेडिकल नॉर्मल सा होता है बच्चे, है ना, मेडिकल नॉर्मल सा होता है, तो ये गजब का मौका है, ठीक है। और इसको चुपक लो, चुपक लो, भर्ती तो ये आई गई है बच्चे, और तैयारी यहाँ पूरे जोर शोर से कराई रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, 30,000 प्लस, 30,000 प्लस बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, कभी तुम इनको हल्के में ले रहे हो, ठीक है बच्चे। और दिल्ली पुलिस की नौकरी है, गजब का ये जॉब है, ठीक है।
तो तैयारी अपनी बना के रखो, बहुत जल्दी इसका एग्जाम है। एग्जाम फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा टाइम है नहीं बच्चे। और बेरोजगारी है तो भैया, बेरोजगारी है तो दुनिया तैयारी कर रही है, ठीक है। एग्जाम जनवरी फरवरी में ही है, तो यहां से बहुत ज्यादा समय नहीं है बच्चे, ठीक है। तो चलो, जुड़ने के लिए धन्यवाद भाई, जुड़ने के लिए धन्यवाद। सारी बातों पे मैंने चर्चा कर ली है, ठीक है। यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे मिस हुई है, ठीक है। सारी बातें मैंने बता दी हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग जीएस की तैयारी आप यहाँ कर सकते हैं। वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है बच्चे, ठीक है। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बच्चे, बाय, जय हिंद, जय भारत। चलो बच्चे, गुड मॉर्निंग वापिस।